اللہ ताला ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। ये बहुत ही आज का अहम पैगाम है। यकीन माने कि ये जो भाई है चंद घंटों पहले बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर से अपने बच्चों में से ये काम पे गया। ये मेहनत मजदूरी मिस्त्रियों का काम करता था, उधर से वो ऊपर से गिरा। इसके सारा हिस्सा जो है डैमेज हो गया, बैक साइड, इसके कंधे वगैरह पट्टे, सारा जो बैक के मोड़े होते हैं वो इसके ना गिरने की वजह से, ऊपर चीजें गिरने की वजह से डैमेज होगी बैक साइड। देखें, मैं सिर्फ आपको इधर ये दिखाना चाहती हूँ कि हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें हर सांस पे उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, सेहत दी है, अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती दी है। एक मिनट में क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं, किधर कैसे कब खत्म हो जाए, कब इंसान बीमारी में आ जाए, कब इंसान मुश्किलों में आ जाए। तो इसलिए मेरी जो आज की वीडियो है वो इस मौजू पे है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत अता फरमाई है। उनसे पूछे जो इस टाइम जिंदगी और मौत के दरमियान में है, इस टाइम तौबा कर रहे हैं या इस टाइम अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं तो मैं अपने बच्चों के लिए ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, या मैं तंदुरुस्त हो जाऊं तो मैं अल्लाह से तौबा करूंगा, मैं अल्लाह से अब नमाजें पढ़ के अपनी तमाम जो गुनाह है उनकी बख्शिश करवाऊंगा, मैं अल्लाह से ये भी तलब करूंगा, वो भी तलब करूंगा, अल्लाह से माफी मांगूंगा। लेकिन देखें, अल्लाह पाक ने इनको दोबारा कब मौका देना है या किसी को देना है या नहीं देना, कितनी जिंदगी है, कितनी सांसें हैं, किसी को नहीं पता। यकीन माने कि कल जब हॉस्पिटल में हम लोग उधर न्यू हॉस्पिटल में थे, उधर मरीजों को देख देख के इतना दिल बुरा हुआ कि कोई जिंदगी मौत के दरमियान में है, कोई माएँ रो रही हैं, कोई बच्चे रो रहे हैं, कोई वालिदैन उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमारा जवान बेटा है अभी ठीक हो जाएगा या पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, या कोई ये कह रहा है कि अभी सुबह तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से ये हो गया। ये सारा कुछ बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह से तौबा करे, माफी मांगे, अल्लाह से अपने लिए सेहत मांगे, अल्लाह से अपने लिए अच्छा मांगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा मांगे, अपने घर के लिए अच्छा मांगे, अपनी आखिरत की तैयारी करे, क्योंकि कोई पता नहीं जिंदगी की सांस कहाँ टूट जाए, कहाँ ख़त्म हो जाए, या ज़िंदगी कब कहाँ मोहलत ख़त्म कर दे कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा करें या हम अल्लाह से तौबा करें। ये बहुत ज़्यादा आज की वीडियो ख़ास है, इसको देख के ज़रूर सोचिएगा कि क्या खुदा ना करे अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमें इधर बैठ के या इस तरह, अगर खुदा ना करे हमारी ज़िंदगी इस तरह हो तो क्या हम ये इस खुशफहमी से दुनिया से जा सकते हैं कि हमने अपने लिए आखिरत की तैयारी की हुई है या हमने अपनी पीछे नेक औलाद छोड़ी हुई है जो हमारे लिए सदका जारिया है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में और फिर आप ज़रूर फैसला कीजिएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने दुनिया की दौड़ में खुद को इतना आगे कर लिया है, इतना ज़्यादा कि हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमने जाना भी है, या अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो हमने सजदा भी करना है, अल्लाह ने तौफीक दी है तो हमने सदका खैरात भी करना है, अल्लाह ने कारोबार दिया है, माल दिया है, रिज़्क दिया है तो हमने अच्छे रास्ते भी उसको खर्च करना है। ये सब हम भूल चुके हैं, हम भूल रहे हैं, हम गलत साइड जा रहे हैं। हमने दुनिया को अपना फैशन बना लिया है, दुनिया में हमने इधर बैठना उधर बैठना पसंद किया हुआ है कि फलां शख्स जो है हमारे साथ अच्छा है। कोई भी किसी के साथ अच्छा नहीं होता, अच्छा बस तब तक होता है जब आपकी जेब में पैसा है या आप किसी दूसरे इंसान पे पैसा लगा रहे हैं, अपना वक़्त लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं, तब तक ही कोई आपको याद करेगा। जैसे ही आप बिस्तर पे पड़ जाए, बीमारी आपको छू ले, बीमारी में मुब्तला हो जाए तो यकीन माने कोई भी आपको नहीं पूछेगा, कोई भी आपके पास नहीं होगा। इसलिए ये सारा कुछ दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि खुदारा अपनी दुनिया ज़रूर संवारे लेकिन अपनी आखिरत की भी तैयारी करें।
اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کو بھی یاد کریں اور اس حساب سے زندگی گزاریں کہ کب کہاں کیسے زندگی ساتھ چھوڑ جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے، توبہ کیا کرے، اور ان تمام مریض بہن بھائیوں کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔